प्रिय प्रतियोगी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, आज हम उनकी चर्चा करते हैं। व्यंजन संधि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन नियमों को यद्यपि पहले संस्कृत में सूत्र हुआ करते थे, सूत्र संस्कृत में जब आप पढ़ेंगे संधि तो आज भी हैं, लेकिन हिंदी में उनको नियम में परिवर्तित कर लिया गया है, जो कि प्रतियोगी साथियों के लिए अत्यंत ही आसान है। अब व्यंजन संबंधी नियम के लिए पहला नियम है 1-3 फार्मूला। दूसरा है 1-5 फार्मूला, और इसके अतिरिक्त 6 त न म स, इसको सूत्र में जो है छत पर नमस, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 1-3 फार्मूला, 1-5 फार्मूला, 6 संबंधी नियम, ता संबंधी नियम, ना संबंधी नियम, मा संबंधी नियम और शा संबंधी नियम। ठीक है, बस इतने नियम आपको पढ़ना है। कितने हो गए कुल? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इतने नियम से आप व्यंजन संधि को पहचान सकेंगे और आप अपना उत्तर सही लिख पाएंगे। तो पहला जो नियम है वह है 1-3 नियम, यानी पहले वर्ण का तीसरा हो जाना। इसको 1-3 नियम के नाम से आप ट्रिक समझ लीजिए, या जैसे भी आपको आसानी से याद रहे कि जो 5 वर्ण है, वर्ग हैं क च ट त प, उसका मेल यदि तीसरे चौथे अथवा अंतस्थ से हो तो वह जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, या किसी स्वर से हो। तो ये पहला नियम है, यानी क च ट त प, क च ट त प, इसका मेल व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन का मेल, जो वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण, उनका मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है। ठीक है, और एक नया शब्द बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं, इसमें जो है जैसे दिक् प्लस गज, तो क्या बनता है? दिग्गज। तो यहाँ पर जो है आपको हलंत जरूर मिलेगा। अगर हलंत दिया है या उसको तोड़ने पर हलंत आए तो वहाँ व्यंजन संधि है। ठीक है, दूसरा है इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। आजाद जैसे है, जैसे राम प्लस आयन है, राम प्लस आयन क्या हो जाता है? रामायण, रामायण। ठीक है, तो इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। यह पहला है कि हलंत मिलता है, और दूसरा जो है इसमें आप कहीं देख रहे हैं आधा गा है, कहीं पूरा गा है, फिर आधा गा है। तो जहाँ आ से मेल हो रहा है, स्वर से मेल हो रहा है, वहाँ यह पूर्ण रूप में अपने उपस्थित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आ मिल करके इसको पूरा कर देता है, ई मिल करके इसे पूरा कर देता है, आ मिल करके इसे, इस वर्ण को पूरा कर रहा है। तो क च ट त प का मेल तीसरे, चौथे या 5वें वर्ण से हो अथवा अंतस्थ से हो। अंतस्थ, तो यही जो पहला वर्ण है यानी क च ट त प, वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अंतस्थ जानते हैं,
य रा ल व। ठीक है, और उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? पांचवे में हो जाता है, तो तीसरे में हो जाता है, यानी ग ज ड द का ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब। ठीक है, तीसरे वर्ण बन जाते हैं, यानी का गा में, चा का जा में, टा का डा में, ता का दा में और पा का बा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पहला नियम हो गया। क्लियर? पहले का तीसरे में 1-3 नियम, इसीलिए इसका नाम है 1-3। और ये क च ट त प जो हैं वो 5 जो वर्ग हैं उनके प्रथम अक्षर हैं। ठीक है, प्रथम वर्ण, और उनका तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से या पांचवें उसी वर्ग के मेल हो। जैसे आप देखिए उदाहरण, दिक प्लस, पहला है का गा होना, दिक प्लस गज, तो क्या हो गया? दिग्गज। दिक प्लस अंत, क्या हो गया? दिगंत। आप देखिए इसको ध्यान से, का जो हलंत लगा है, ये हलंत गायब इसलिए हो गया क्योंकि आ से इसका मेल हो रहा है, और यहाँ आधा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका गा से मेल हो रहा है। का मेल गा से हो रहा है। का पहला वर्ण है, गा तीसरा वर्ण है, तीसरे से हो, किसी स्वर से हो, इसमें और जोड़ लीजिए, तीसरे चौथे पांचवें से हो, या फिर स्वर से हो, किसी भी स्वर से, या अंतस्थ से हो। ठीक है, तो तीसरा हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा हो गया। का जो है मेल, तीसरा वर्ण गा बन गया। दिक प्लस अंत, दिगंत। दिक प्लस विजय, दिग्विजय। वाक प्लस ईश, का किस में परिवर्तित हो गया? गा में हो गया, और बड़ी की मात्रा लग गई। इसी तरह से का परिवर्तन गा में यहाँ हुआ, तीसरा हो गया है। आप देख रहे हैं का गा हो जाना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। दिग्गज, दिग्गज आपको दिखे जब एग्जाम में तो सीधे समझ लीजिए का जुड़ रहा, दिक प्लस गज, दिक प्लस अंत, दिक प्लस विजय, दिक वाक प्लस ईश, दिक प्लस अंबर। ठीक है, का गा में परिवर्तन। चा का जा होना, जैसे अच प्लस अंत, अजंत। अच प्लस आदि, आजादी। ठीक है, तो चा का जा हो जाना। चा कौन सा है? दूसरे वर्ग का पहला अक्षर है, और जा तीसरे वर्ण में, फिर चा किस में बदल गया? पहले का तीसरे में परिवर्तन हो गया। यहाँ चा था, यहाँ जा हो गया, यहाँ चा था, यहाँ जा हो गया। फिर ता का दा होना बहुत महत्वपूर्ण है। ता का दा हो जाना, ता तीसरे वर्ग का प्रथम वर्ण है, और इसका दा में परिवर्तन। ठीक, ता का दा में परिवर्तन, जैसे उत प्लस योग, उद्योग। सीधे ता व्यंजन है, और इसका मेल किससे हो रहा है? व्यंजन वर्ण से हो रहा है, लेकिन ता जो है दा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उद्योग। ठीक है, तो यहाँ अगर क्लियर नहीं हो रहा है कि दा कहाँ गया, तो ये देख लीजिए। इसी तरह सत प्लस भावना, तो ता दा में बदल जाएगा, सद्भावना। भगवत प्लस भजन, भगवद भजन। सत प्लस गुण, सद्गुण। जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। सत प्लस गुरु, सदगुरु। ठीक है, ता आपको मिलेगा, ये देख लीजिए, उत, तत्, भगवत, सत। ठीक, और सामने जो मेल हो रहा है वह या से, या क्या है? अंतस्थ है। यहाँ भा से हो रहा है, पा फा बा भा, प फ ब भा, चौथे वर्ण से हो रहा है, तो तीसरे से हो, चौथे से हो। ठीक है, सद्गुण तीसरे से हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तीसरे से हो रहा है, या फिर स्वर से हो रहा है, स्वर से हो रहा है। सत प्लस आचार, सदाचार। सत प्लस आनंद, सदानंद। चित प्लस आनंद, चिदानंद। सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नियम क्लियर हुआ।
एक 3 फार्मूला, ये हो गया। अब दूसरा है 1 5 फार्मूला, 1 और 5, यानी पहले का जो परिवर्तन है वह किस में होगा, 5वें में। तो 1 5 नियम देखते हैं। 1 5 नियम क्या है। एक 5 का तात्पर्य का चटतपा 5वें वर्ण यानी अंगा इया न म में परिवर्तित होगा। तो 1 5 नियम के अंतर्गत यदि किसी पहले वर्ण का यानी क च ट त प इसका मेल अनुनासिक और अनुनासिक में न म मुख्यतः दो न और म से हो, ठीक है। तो प्रत्येक जो पूर्ण यानी पहला वर्ण है वह अपने 5वें में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, 5वें वर्ण में। 5वां वर्ण कौन कौन सा है, अंगा अंग ञ ण न म, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं क्या हो जाएगा, वांगमय, वांगमय, ठीक है। वाक का जो है पहला वर्ण है और म से इसका मेल हो रहा है, तो का जो है 5वें वर्ण अंग में बदल रहा है, वांगमय। दूसरा है षट प्लस मुख, षट प्लस मुख क्या हो जाएगा, टा का अणा हो जाएगा, तो हो जाएगा षण्मुख। 6 मुख हैं जिसके, कार्तिकेय, षण्मुख। इसी तरह से उत प्लस नयन, उत प्लस नयन क्या हो जाएगा, उन्नयन। इसी तरह से उत प्लस नति, उन्नति। इसी तरह से उत प्लस नत क्या हो जाएगा, उन्नत। इसी तरह से जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, ठीक। और देख लीजिए, उत प्लस मत, उत प्लस मत क्या हो जाएगा, उन्मत्त, ठीक। तो यह जो है आप देख रहे हैं, का मेल जब माँ से हो रहा है तो अंग, टा से हो रहा है माँ का मेल तो अण, अणा, ता का हो रहा है ना से तो न, ता थ द ध ना, 5वां वर्ण कौन सा होता है, ना होता है। इसी तरह ता का ना से हो रहा है तो ना, ता का ना से हो रहा है तो ना, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ठीक। इसी तरह से तत्, तत् प्लस मय, तन्मय,
इसी तरह से चित प्लस मैं, हाँ बोलिए, बिल्कुल ठीक, चिन्मय। ठीक, तो यह जो है 1-5 फार्मूला, 2 हो गए, पहले का तीसरे में और पहले का 5वें में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए तीसरा है छा संबंधी नियम। तो मिटा रहे हैं इसको। तीसरा नियम देखिए, जो छा संबंधी नियम है, फिर ता संबंधी नियम, तो 1-3-1-5 या कह लो 3-5 छत पर नमस। नमस जो है वो छत पर 3-5 कर रहा है। ठीक है, नमस जो है वो छत पर 3-5 कर रहा है। तो ये 7 नियम हो जाएंगे। ये पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले का 5वें में, छा संबंधी नियम देख लीजिए। छा संबंधी नियम ये तीसरा है, छा संबंधी नियम। तो किसी ह्रस्व स्वर, किसी ह्रस्व स्वर अथवा आ का मेल, ह्रस्व स्वर हो या फिर दीर्घ आ हो, इसका मेल यदि छा से हो, किससे हो, छा से हो, तो छा के पहले, छा से हो तो छा के पूर्व छा के पूर्व च जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए, जैसे परि प्लस छेद, तो क्या बन जाएगा, परिच्छेद, परिच्छेद। इसी तरह से अगर आ हो प्लस छादन, आप स्वर देख रहे हैं, दीर्घ आ है और उसका मेल छा से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आच्छादन। ठीक है, इसी तरह से प्रति और प्लस छाया, क्या हो जाएगा, प्रतीक्षाया, प्रतीक्षाया। ठीक, इसी तरह से और देखिए, स्व प्लस छंद। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ वह है, लेकिन इस वा में आ छिपा है। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो श प्लस व प्लस आ बनेगा, और इसका मेल किससे हो रहा है, छंद से, छा से हो रहा है। तो आ का मेल, आ क्या है, ह्रस्व स्वर या बड़ा आ हो, और उसका मेल छा से हो, तो छा के पूर्व क्या जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। पर है यहाँ ई है, ई का मेल छा से हो रहा है। यहाँ दीर्घ आ है, ठीक है, यहाँ ई है, प्रतीक्षाया, तो स्व प्लस छंद क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। ठीक, इसी तरह से और देखिए, अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद। हाँ बताइए, अनुच्छेद, बिल्कुल ठीक, अनुच्छेद। ठीक, इसी तरह से वि प्लस छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद, विच्छेद। तो समझ में आ गया छा संबंधी नियम।
अब आगे बढ़ते हैं, ता संबंधी नियम देखते हैं। देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा छा संबंधी हो गया। अब चौथा देखिए ता संबंधी नियम। फिर 3 नियम और देखते हैं और इस तरह से आपकी व्यंजन संधि पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक को ठीक से ढंग से सीखते चलिए। तो आइए ता संबंधी नियम देखते हैं। ता संबंधी नियम में पहला बहुत आसान है। ता का मेल यदि चा छा से हो, चा से हो अथवा छ से हो तो ता का चा हो जाता है। ता किस में परिवर्तित हो जाता है? तच। याद रखिए पहला नियम क्या है? तच। ता किस में बदल जाता है? चा में। मेल किससे होगा? चा या छा से होगा। जैसे उत प्लस चारण क्या हो जाएगा? उच्चारण। इसी तरह से उत प्लस चरित क्या बन जाएगा? उच्चरित। उच्चरित। देखिए ता चा में परिवर्तित हो रहा है। इसी तरह से जगत प्लस छाया क्या हो जाएगा? जगत छाया। ठीक है, चा जो यहाँ ता है वह चा में बदल रहा है। ता का परिवर्तन चा में हो रहा है और चूंकि चा ता जो है वो हलंत लगा हुआ है यानी आधा है, तो यहाँ आधा चा बन रहा है। इसी तरह से सच्चरित्र। सच्चरित्र। इसी प्रकार से सच्चिदानंद, 2 इसमें है, सत प्लस चित, तो ता का चा से मेल हो रहा है। आप देख रहे हैं चा से हो या छा से तो चा हो जाता है, तच। ठीक है, तो सच यहाँ क्या हो जाएगा? सच सच्चिदानंद। ठीक, क्योंकि चित प्लस आनंद, ता के बाद क्या है? आ है, स्वर है, इसलिए ता दा में बदल जाएगा, जो पहले नियम आपने सीखा है। ठीक है, ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? दा में, सच्चिदानंद। ता के बाद जा झा हो तो ता जा में बदल जाता है। पहले तच आपने देखा, अब आप तज देखिए। क्या? तज। ठीक, तच तज, याद रखिए। ठीक है, तो जगत प्लस जननी, पहला है सत प्लस जन, सज्जन। ता किस में परिवर्तित होगा? जा में। मेल किससे होगा? जा से हो अथवा झा से हो, जा या झा से, तो बदलेगा क्या? जा बनेगा। क्या प्राप्त होगा? ज, तज, तज, तच, तज। आसान है। जगत जननी क्या हो जाएगा? ये तो पहले हो जाएगा सत प्लस जन, सज्जन। जगत प्लस जननी, जगत जननी। ठीक, इसी तरह से विपद जाल, उज्झटिका क्या हो जाएगा? उज्झटिका। विपद जाल। इसी तरह से उज्ज्वल, वर्तनी भी देख लीजिए। उत ताजा में परिवर्तित और ज्वल, उज्ज्वल। शरत चंद्र, शरत चंद्र। उच्छिन्न, इसी तरह से ता के बाद यदि ट डा हो तो क्रमशः टा और डा में बदल जाता है। यानी क्या याद रखना है? तट, तड। ठीक, दोनों, तच, तज, तट, तड। जैसे बृहत टीका क्या हो जाएगा? वृहत। ता किस में बदल जाएगा? ट में, तो टीका। उड्डयन, ता किस में? डा में। अगर जोड़ मिल ता का मेल डा से हो रहा है तो डा में बदल जाएगा, उड्डयन। उड्डयन। ता के बाद ला हो तो तल, ता किस में बदल जाएगा? ला में। ठीक है, तल। तच, तज, तट, तड, तल।
तल, याद रखिए। इनको याद रखेंगे तो आसानी से नियम जो इसमें दिए हुए हैं सातों समझ में आ जाएंगे। जैसे उत प्लस लाश, तो ता के बाद ला का मेल हो रहा है तो ला में परिवर्तित हो जाएगा ता, क्या हो जाएगा? उल्लास। ठीक है, बहुत आसान है। और जब इसका विग्रह करेंगे तो हमेशा याद रखिए, व्यंजन संधि में जब विग्रह करेंगे तो पूर्व का जो वर्ण शब्द है उसमें हलंत अवश्य आएगा। हलंत का ध्यान रखना है, हलंत। ठीक है, जैसे उत प्लस लेख क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, उल्लेख। तत् प्लस लीन, तल्लीन, क्या बन जाएगा? तल्लीन। इसी तरह से उत प्लस श्वास, ता के बाद शा हो तो ता चा में तच, पहला जो सीखा है आपने, और श छा में सच परिवर्तित हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा? ता जो है चा में तो उत, और श जो है वो छा में श्वास। यहाँ जो श है वो आधा है, ठीक है, तो इसलिए हलंत यहाँ लग जाएगा। उच्छ्वास। सत शास्त्र, क्या हो जाएगा? सत शास्त्र। ठीक। अब उसके बाद सातवां और अंतिम इसका नियम है, ता के बाद हा हो तो ता दा में और हा धा में तद और हद, तद हद। ठीक, जैसे तत् प्लस हित, तो ता किस में बदल जाएगा? दा में, तद धित। ठीक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तद्धित। इसी तरह से उद प्लस हार, तो ता दा में उद्धार, और हा धा में उद्धृत, उद्धृत। ठीक, उद्धत, क्या हो जाएगा? उद्धत। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, उद्धृत। इसी तरह से पद्धति, क्या हो जाएगा? ता को दा में बदल दीजिए, पद्धति, पद्धति, और हा धा में बदल जाएगा। तो समझ में आया? एक बार और देखेंगे। ता को चा में बदल देना है, उच्चारण, उच्चरित। ता चा में बदल रहा है, पहला जो है ता संबंधी नियम में। दूसरा जो है वह ता जा में बदलेगा, तज, तत्, तच, तज। तो सज्जन, जगत जननी, विपद जाल, उज्ज्वल, शरद चंद्र आदि। इसी तरह से टा और डा के साथ मेल होगा तो दोनों टा और डा परिवर्तित हो जाएगा, बृहत टीका, तट टीका। इसी तरह से अगर यहाँ हो तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तो क्या हो जाएगा? तट टीका। इसी तरह से उत प्लस डयन, उड्डयन, ता के बाद ला हो तो ला में ही परिवर्तित हो जाता है, तल। ठीक है, उसी का जो है देखिए, जा और झा था तो जा में हो गया, जा का रूप ले लेता है। चा था, छा था तो चा, छा याद रखिए, चा में परिवर्तित हो गया। तो उसके बाद जो आ रहा है, ता के बाद चा आ रहा है तो चा में हो गया, जा झा आ रहा है तो जा में हो गया, ला आ रहा है तो ला में हो गया, टा डा आ रहा है तो टा और डा में हो गया। इसी तरह से ता के बाद शाह, यदि शाह है तो ता चा में हो रहा है तो शाह को थोड़ा सा याद रखिए, और शाह छा में याद हो बदल जाएगा। इसी की तरह से ता जो है वो किस में बदल जाएगा? अगर हा है तो धा में बदल, दा में बदल जाएगा, हा धा में बदल जाएगा। पद्धति, उद्धार, उद्धृत। ठीक है, उद्धत, उद्धत का मतलब उद्दंड। अब पांचवा नियम ना संबंधी नियम है, तो पहले इसे मिटाते हैं तो फिर उदाहरण ना संबंधी नियम के बता रहे हैं। इसे मिटा दें, फिर देखिए पांचवा नियम।
ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम में यह है कि री हो, रा हो या शा हो, मूर्धन्य शा, और उसके बाद ना आता हो तथा उनके मध्य में कोई स्वर हो या फिर का वर्ग हो, का ख गा घा अंग, या फिर पा वर्ग हो, पा फा बा भा म, तो ना जो है वो अणा में परिवर्तित हो जाता है। देख लीजिए, यदि री र शा के पश्चात मूर्धन्य शा है, ना हो तो इनके बीच में अगर स्वर आए या का वर्ग आए या पा वर्ग आए या अनुस्वार आए या रा लावा हा आदि का व्यवधान हो, तो न जो है णा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे प्र प्लस नाम, समझ लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, प्रणाम। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्र है प प्लस र, ठीक, हरी र श, हरी र श, और इसके बीच में कोई स्वर आए तो आप देख रहे हैं रा के बाद इसमें क्या आ रहा है, अ। प्र का यह विस्तृत रूप है, उसका विस्तारित रूप, और इसका मेल किससे हो रहा है, ना से हो रहा है। ये ना संबंधी नियम है। तो जो ना है वो ड़ा में परिवर्तित हो रहा है, प्रणाम। ठीक, इसी तरह से अगर प्र और प्लस मान है, मान, तो यह भी प्रमाण हो जाएगा। इसी तरह से परि और प्लस नाम है तो परिणाम। ठीक, त्रिश और प्लस ना है तो क्या हो जाएगा, तृष्णा। ना जो है ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से अगर भूष प्लस अन, देखिए स्वर, और स्वर के बाद न, श, शा के बाद आ का व्यवधान हो रहा है, और न व्यवधान शब्द आया है। व्यवधान का मतलब बीच में आए, ठीक है, तो ना णा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं आ का व्यवधान है। प्रमाण, तो भूषण क्या बन जाएगा, भूषण। ठीक, इसी तरह से नार प्लस आयन, नार माने होता है जल, नार प्लस आयन क्या हो जाएगा, नारायण। आप देख रहे हैं यहां आ का व्यवधान हो रहा है रा के बाद, तो नारायण। इसी तरह से राम प्लस अयन, राम प्लस अयन क्या हो जाएगा, रामायण। आ का व्यवधान हो रहा है, ठीक है। या फिर या रा ला वा आदि का व्यवधान हो तो या का भी व्यवधान हो रहा है, अ य, किसके बाद, माँ के बाद। माँ कौन से वर्ग में आता है, पाफा बाभा म, पा वर्ग कह रहा है, तो पा वर्ग में माँ आता है, तो माँ के बाद आ का या का व्यवधान हो, उसके बाद ना हो तो ना अणा में बदल जाता है, रामायण। राम प्लस अयन रामायण, नार प्लस अयन नारायण। ठीक है, तो ये हुआ ना संबंधी नियम। अब आइए देखते हैं मां संबंधी 3 नियम हैं। पहला है, यदि मां के पश्चात म के पश्चात का से लेकर के, का वर्ग से लेकर के और पा वर्ग
का वर्ग का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। तो का से लेकर मां तक का कोई वर्ण, कोई व्यंजन वर्ण आए, कोई व्यंजन वर्ण आए, तो म जो है वह क्या हो जाता है, पंचमाक्षर या फिर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। पंचमाक्षर या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे सम प्लस चय क्या हो जाएगा, संचय। ठीक है। इसी तरह से सम प्लस पूर्ण, आप देख रहे हैं चा वर्ग का चा है, पा वर्ग का पा है, तो माँ जो है वह क्या हो जाएगा, संपूर्ण। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, पांचवा अक्षर पा का हो गया, पा फा बा भा म, या फिर संपूर्ण अनुस्वार। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो कहा था कि पंचमाक्षर को अनुस्वार में लगाइए, तो संपूर्ण। ठीक है। इसी तरह से और उदाहरण देख लीजिए, सम प्लस गति, सम प्लस गति क्या हो जाएगा, संगति। परम प्लस तु क्या हो जाएगा, परंतु। सम प्लस गति तो क्या हो जाएगा, संगति। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। तो जहां भी माँ हो और उसके बाद का से माँ तक का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग का भी कोई भी वर्ण हो, तो व्यंजन हो, तो पंचमाक्षर में या फिर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। कौन, म। तो ये हो गया म संबंधी पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, देख लीजिए यहीं पर। म संबंधी दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम यह है कि माँ के पश्चात अंतस्थ आए। अंतस्थ मतलब य र ल व या ऊष्म आए, श श श हा। ठीक है। तो माँ जो है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। माँ किस में बदल जाता है, अनुस्वार में, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस योग क्या हो जाएगा, संयोग। ठीक। और दूसरा देख लीजिए, जैसे सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक क्या हो जाएगा, संरक्षक। ठीक। तो सम प्लस लाप क्या लिखेंगे इसे, बिल्कुल ठीक, संलाप। ठीक। अगला है सम प्लस शाय, सम प्लस शय क्या हो जाएगा, संशय, संशय। इसी तरह से सम प्लस हार, सम प्लस हार क्या हो जाएगा, संहार। ठीक है। तो ये माँ संबंधी दूसरा नियम है कि अंतस्थ आ जाए माँ के बाद या फिर ऊष्म आ जाए, तो माँ जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। इसके बाद जो है इसमें एक अपवाद भी है, उसे भी देख लीजिए कि यदि सम के बाद
राट आ रहा है, इसका अपवाद है, नहीं इसी का है, रा है ना इसमें, तो सम के बाद अगर राट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सम्राट। ये अपवाद है। यहां देख लीजिए, अनुस्वार नहीं हो रहा है। ठीक है। अब माँ से संबंधित तीसरा नियम यह कहता है कि यदि माँ के बाद माँ ही आए तो माँ जो है, ये माँ हलंत वाला, ये अनुस्वार में या पंचमाक्षर में परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि माँ ही रहेगा। ठीक है। तो देख लीजिए तीसरा नियम, तीसरा नियम माँ संबंधी, यदि माँ के पश्चात, म के पश्चात माँ आए तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन जस का तस रहता है, नहीं होता। जैसे सम प्लस मति। ठीक। तो क्या बन जाएगा, सम्मति, कोई परिवर्तन नहीं। माँ जो हलंत का था वो आधा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ये नुक्ता नहीं है, सम्मति। दूसरा है सम प्लस मान, सम प्लस मान, कोई परिवर्तन नहीं, क्या हो जाएगा, सम्मान। बिल्कुल ठीक, समझ गए। तो ये रहे माँ संबंधी तीन नियम। माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन माँ से, का से माँ तक माने का वर्ग से लेकर के और पा वर्ग तक, प फ ब भ माँ, तो माँ पंचमाक्षर या पंचमाक्षर कौन है, अंग य ण न म, या फिर अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार। ठीक। और माँ के बाद यदि अंतस्थ आ जाए या ऊष्म आ जाए तो माँ जो है अनुस्वार में बदल जाता है, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस लाभ संलाभ, सम प्लस शय संशय, सम प्लस हार संहार। और तीसरा नियम कहता है कि माँ के बाद माँ आए तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक जो ये अपवाद है इसे भी ध्यान रखिए, सम प्लस राट सम्राट। ये हो गए माँ संबंधी नियम। तो म न और श, अब क्या बचा, शा संबंधी नियम। तो लास्ट देख लीजिए जो शा संबंधी नियम है, शा संबंधी नियम। तो ये नियम कहता है कि यदि सा से पूर्व आ या आ से भिन्न स्वर हो, सा से पूर्व आ या दीर्घ आ से भिन्न स्वर हो, तो जो सा है ये कौन सा सा है, दंत सा। ठीक है। कुछ भाषा विज्ञानी इसे वर्त से भी मानते हैं। तो ये सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। जैसे वी, तो आप देख रहे हैं कि वी जो है वह सा से पहले, सा पहले लिख लेते हैं, शम। तो सा से पहले वी, वा में क्या है, ई, और शम। ठीक। तो ई है, आ या बड़ा आ नहीं है, उससे भिन्न स्वर है ई, तो विषम क्या हो जाएगा, विषम। यह परिवर्तन सा संबंधी नियम कहता है। यहाँ आ या छोटा आ या बड़ा आ ना हो सा से पहले। ठीक। दूसरा देखिए, इसमें उदाहरण है वी प्लस शाद।
क्या हो जाएगा? विषाद। ठीक है। इसके बाद है सु प्लस समा। सु प्लस समा तो क्या हो जाएगा? सुषमा। ठीक। अभी प्लस सेक तो क्या बन जाएगा? अभिषेक। बस इतने नियम जो है वह व्यंजन संधि के हैं। इनको आत्मसात कीजिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।